नमस्कार दोस्तों, जीके और पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं, क्योंकि थंबनेल में आप देख चुके हैं कि अमेरिका की प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी भारत ने जो परमाणु परीक्षण है वो कैसे किए। और ये मतलब एक रहस्य हम कह सकते हैं, इसको रहस्य कहना तो उचित नहीं रहेगा, क्योंकि इसी पीछे लॉजिक है और वो सही भी है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट में भारत ने वो सबूत दिए भी हैं। और तो इस प्रकार से हम देखते हैं आज की वीडियो में। तो ये बात है हमारी कि 1971, तो 1971 में इंदिरा गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और आपको पता है कि 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान जो क्या बांग्लादेश बन गया था। बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है। तो इंदिरा गांधी की वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी छवि बन गई कि भारत में कोई ढंग का प्रधानमंत्री आया है। मतलब भारत में एक ऐसी महिला होते हुए भी, आयरन लेडी, पता नहीं क्या क्या उनको ये मतलब नाम उनके लिए, या फिर जो बातें बनने लगी कि वास्तव में इंदिरा गांधी बहुत ताकतवर और एक कहते ना आयरन लेडी जैसी प्रधानमंत्री आई है भारत में। तो ये कहीं कहीं खौफ था। तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें थोड़ी सी यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब सफा यानी कि ये सफा शेख अब्दुल्ला या फिर फारूक अब्दुल्ला, फारूक कह सकते हैं, और उमर अब्दुल्ला, ये मतलब जो यहाँ के जो शासकों के ये नाम थे, यानी कि ये मतलब आगे आगे नेता भी बने, ऐसी बात नहीं। तो जो शेख अब्दुल्ला है उनको कहीं कहीं लगता था कि नेहरू जी के समय इनके दिमाग में भी पता नहीं क्या आइडिया आया था कि क्या पता मतलब यानी कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुए थे जिन्ना, उनकी तरह मतलब यानी कि इनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों नहीं जो कश्मीर में है कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि कश्मीर एक अलग जो है देश बन जाए। मतलब इनके ऐसे दिमाग में आया था, लेकिन इनके मसूमों को यानी कि मंसूबे हैं जो वो कायम नहीं हो पाए। नेहरू जी को ऐसा कहीं लगा, इनको ले जाके दक्षिण भारत में जो हमारे यहाँ पे कहीं जाके नजरबंद कर दिया। कहते हैं ऊटी में भेज दिया पर्यटन हिल स्टेशन, वहाँ जाओ और ऐश मौज करो, फोन वोन सब छीन लिए, कोई किसी संपर्क नहीं करेगा, आप वहाँ बैठे खाना पीना खाओ और ऐश करो। और फिर आगे जाके इंदिरा गांधी आया, तो कहीं कहीं जो है फारूक अब्दुल्ला, इनके माइंड में भी ऐसी कुछ चीजें आ रही थी। लेकिन उन्होंने देखा है कि पूरे पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बना दिया है, तो कश्मीर के बारे में या कुछ हमें सोचना ही नहीं चाहिए। तो इनके बाद है, तो इनको ऐसा लगा इंदिरा गांधी तो वास्तव में ताकतवर है। तो इंदिरा गांधी के बाद जो इंदिरा गांधी ने कार्य किए, कहता है ये एक ऐतिहासिक जो डिसीजन निर्णय था या फिर कार्य था। तो उसके बाद इनको भी जो कहीं कहीं ऐसा लगा कि मन में सोचना ही नहीं चाहिए कि कश्मीर के बारे में हम भी वहाँ को से प्रधानमंत्री या ऐसा कुछ इनके दिमाग में भी ख्याल नहीं आया इसके बाद। और एक ये सफा के हिसाब से हमने उनको याद कर दिया कि मतलब ये जम्मू कश्मीर के जो शासक हैं उनको इस प्रकार के जनप्रतिनिधि नेता है उनको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। कई बार होता है कि कौन सा, तो ये इनके हैं मतलब शेख अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला का बेटा भी उमर अब्दुल्ला। और एक मतलब जैसे दर्शन शास्त्र में हम पढ़ते हैं तो वह भी एक सपा है। तो वहां सपा मतलब आप कहने की समाजवादी पार्टी से मत जोड़ देना। तो यह है सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, क्योंकि सुकरात अरस्तु का गुरु है, वो प्लेटो, प्लेटो का गुरु है सुकरात। तो इस प्रकार भी हम ये क्या जो है याद में रख सकते हैं। तो अब हम वापस हमारे मुद्दे पे आते हैं कि परमाणु परीक्षण में प्रतिबंध कैसे लगाया अमेरिका ने, और ये जो भारत कैसे परमाणु परीक्षण कर पाया। अब बात थी 1971 की। उसके बाद इंदिरा गांधी की छवि कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर बन गई। तो इंदिरा गांधी ने सोचा क्यों नहीं अब हम परमाणु परीक्षण के बारे में सोचें। तो 1972 में 1972 में 1972 में हमारा जो है तारापुर परमाणु रिएक्टर है, जहाँ मतलब बिजली बनाने के लिए हमने अमेरिका से समझौता कर रखा था, और अब अमेरिका की सहायता से ये बनाया गया। तो इसमें क्या अमेरिका ने हमें यूरेनियम देने की बात की, क्या यूरेनियम। और अमेरिका ने ये सोचा भी नहीं था भारत इस यूरेनियम का उपयोग कहाँ कर रहा है। और भारत ने क्या किया, ये जैसे हमारा तारापुर महाराष्ट्र में है, तो यूरेनियम यहाँ 20% कहता है, जो ओरिजिनल यूरेनियम होता है उसका 20% संवर्धित यूरेनियम यहाँ काम में आता है। और बम बनाने के लिए या परमाणु परीक्षण के लिए 80% जो होता है उसको जो वहाँ यूज में लिया जाता है। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ जो मतलब न्यूक्लियर प्लांट बनता है, हालांकि इनकी निगरानी वगैरह सब कुछ होती है, लेकिन यहाँ से जो कचरा एक तरीके से जो हम कहते हैं ना वेस्ट आइटम बनता है, रॉ मटेरियल जो बचा हुआ रहता है कचरा, उसका हमने परमाणु परीक्षण में यूज करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे हमने जो परमाणु परीक्षण बनाने के लिए सारी प्रक्रियाएं तैयार कर ली, और अमेरिका को इसकी भनक तक भी नहीं थी। और साल है 1990 और 1970 में मई 1970 में हमने पहला जो हमारा परमाणु परीक्षण था उसको कर दिया। और ये परमाणु परीक्षण करने के बाद अमेरिका को पता चला कि ऐसे कैसे हो सकता है, यानी कि भारत ने तो परमाणु परीक्षण कर दिया, कहाँ से लाया यूरेनियम। तो
अब भारत में प्रतिबंध लगने शुरू हो गए और अमेरिका है 3-4 जो मतलब यानी कि परमाणु परीक्षण से संबंधित 3-4 संधियां लेके आ गया। पहले तो थी CTBT, कॉम्प्रिहेंशन जो है टेस्ट बैंड ट्रीटी, कि कोई भी देश है वो परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। कहाँ पर नहीं करेगा? एक तो जल, दूसरा थल और तीसरा वायु, यानी कि आप जल थल आकाश मतलब कहीं भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। इसका मतलब अब आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। अमेरिका की यहाँ से प्रतिबंध शुरू हो गए। ये फिर आया NSG यानी कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, यानी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में आया कि कोई भी देश है तो किसी दूसरे देश भारत को क्या मतलब यानी कि जो यूरेनियम नहीं देगा। यूरेनियम ये जो यानी कि परमाणु परीक्षण में ये परमाणु बम बनाने में जो चीजें काम आती है, मैंने तो यूरेनियम याद है, यूरेनियम जो है कोई सप्लाई नहीं करेगा। जो करेगा उस पर भी मतलब एक्शन लिया जाएगा या कार्रवाई होगी। तो NSG बना दिया। फिर अब क्या करें? तो अब कहते ना यूरेनियम भी बंद हो गया। पहली बात तो आप परमाणु परीक्षण कर ही नहीं सकते, दूसरी बात आपको यूरेनियम या मतलब जो सप्लाई नहीं मिलती, सामान्य नहीं मिलता जिससे परमाणु परीक्षण बम बनाया जाए और उसका जो परीक्षण किया जाए। और तीसरा बना दिया न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर प्रोपेशन जो NP, ये NPT बना दिया। और यानी कि न्यूक्लियर परमाणु परीक्षण जो होता है उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी हस्तांतरण नहीं कर सकते, कोई टेक्नोलॉजी संबंधी आपको जानकारी नहीं देगा, तकनीकी जानकारी मतलब नॉन न्यूक्लियर प्रोपेरिटी के नाम से है ये। तो मतलब यानी कोई भी आपसे तकनीकी है जो आपको नहीं देगा। तो भारत को क्या, पहली बात परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, दूसरी बात यूरेनियम ही नहीं दे सकता, तीसरी बात है जो तकनीक भी नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? तो इस समय क्या है कि हमारे जो एक बड़े वैज्ञानिक सिद्धम साहब करके कोई वैज्ञानिक थे, वो उनका बड़ा योगदान रहा भारतीय परमाणु जो कार्यक्रम में। साथ ही अब हमारे आगे थे APJ अब्दुल कलाम साहब, वो एक वैज्ञानिक के रूप में। तो उन्होंने जो है सोने पे सुअर का वाला उन्होंने काम किया। तो कलाम साहब आगे और परमाणु परीक्षण हो गया तो पहला हमारा, उसके बाद थोड़ी बहुत जानकारी होगी भारत के पास परमाणु से संबंधित कुछ जानकारी है। तो उनको लगा कि कलाम साहब का ये कारनामा होगा। तो नासा ने क्या किया, कलाम साहब को अपने पास बुलाया और कहा कि आपको हम यहाँ पूरी सुविधाएं देंगे, नासा का हेड बना देंगे और आप जो सैलरी मांगोगे वो दे देंगे और आपको हमारे नासा के लिए काम करना है। आपको यहाँ नवीन तकनीकी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आगे बढ़ने को मौका मिलेगा, सब कुछ। कलाम साहब ने कहा कि भाई मैं तो हूँ कुंवारा, और दूसरी बात है कि भाई आगे पीछे मतलब माँ बाप है वो ठीक है, लेकिन मेरा कोई है नहीं। मैं तो सिर्फ भारत माता के लिए जो है काम करता हूँ, देश के लिए काम करता हूँ और एक दिन मर जाऊंगा, मतलब मैंने अपने देश के लिए याद किया जाऊंगा, मुझे कहाँ पैसे पद वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। और इस दौरान वहाँ पता चला कि हम तो पूरा भारत पे या पूरी दुनिया पे कंट्रोल रखते हैं, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, हमारे सैटेलाइट है पूरी निगरानी रखते हैं। तो कलाम साहब को पता चला कि इसका मतलब हम पोखरण में जो परमाणु परीक्षण 2 की तैयारी कर रहे हैं उस पर भी अमेरिका का जो है जो निगरानी सैटेलाइट एक तरीके से निगरानी कर रहा है। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने वापस आए वहाँ से और नासा ने तो मना कर दिया कि भाई मैं वो काम नहीं करूंगा। और कलाम साहब वापस आके यहाँ हमारा परमाणु प्रोग्राम चल रहा था वो, और इधर हमारे जो प्रधानमंत्री बन गए कौन, अटल जी। अटल जी जो हमारे PM थे। तो इन्होंने कहा कलाम साहब ने कि यहाँ के वापस वैज्ञानिकों का आके ऐसी ऐसी तकनीकी आ गई है, अमेरिका तो हमारे ऊपर मतलब यानी कि सैटेलाइट से निगरानी कर रहा है और हमारा जो अमेरिका का जो सैटेलाइट है वो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पे राजस्थान है और हम यहाँ पोखरण में परमाणु परीक्षण कर रहे हैं और ये पूरी दुनिया है। तो अमेरिका का सैटेलाइट तो ऐसे घूम रहा है और ये सैटेलाइट यहाँ से पोखरण से ही गुजर रहा है जो पहली बार परीक्षण हुआ था उसकी वजह से। और ये है जो यहाँ पे मतलब हर 2 घंटे में 3 घंटे में उसकी जो टाइमिंग हो जाती है, हर 2 घंटे में से यहाँ से राउंड लगाता है। अब क्या किया जाए? तो इसलिए परमाणु परीक्षण की तैयारियां हैं वो अपने हिसाब से करनी चाहिए। अब अटल जी आ गए। अटल जी ने आते ही कहा कि मेरे लिए देश, ये भी मतलब कलाम साहब की तरह मतलब घर परिवार कुछ नहीं, मतलब शादीशुदा है नहीं और ये पूरे देश के लिए अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया। और कहा जाता है भारत में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो विपक्ष में भी इनकी जो तारीफ की जाती थी, या विपक्ष वाले भी मतलब इनकी बातें करते थे, वरना विपक्ष कौन जो है मतलब सत्ता पक्ष की बात करता हूँ। तो मतलब ऐसे जो हमारे प्रधानमंत्री मिले तो कह सकते हैं कि भारत को एक ऐसे राष्ट्रपति मिले आगे जाके, मतलब कलाम साहब भी वैज्ञानिक से आगे राष्ट्रपति बने और इसी प्रकार के प्रधानमंत्री जिनका हर कोई नाम इज्जत से और सम्मान के साथ लेते हैं। तो अटल जी ने कहा कि मेरे लिए सरकार गिर जाए या कुछ भी हो जाए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पार्टियां मतलब हमारी जो गठबंधन टूट जाए या कुछ भी हो जाए, मुझे देश के लिए काम करना है और परमाणु परीक्षण भारत को करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये मतलब मैंने पहला परमाणु परीक्षण किया था, अमेरिका ने कहा था हम भारत के परमाणु परीक्षण को नहीं मानते, नहीं भारत को परमाणु जो संपन्न देश है और नहीं हम ये स्वीकार करते हैं कि भारत है जो परमाणु क्षमता रखता है या परमाणु बम बनाने की, वो तो ठीक है कुछ किया होगा वो बात अलग है, लेकिन हम नहीं मानते। तो अब ये क्या बात हो गई, तो इसलिए अमेरिका को मनाना ही पड़ेगा। अमेरिका को मनाने के लिए कलाम साहब ने अटल जी ने पूरी छूट दी थी कलाम साहब को, आपको जो भी करना है वो करिए
और परमाणु परीक्षण आपको करना है। सही जितने भी संसाधन वगैरह सब कुछ है, आपके कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है कागजी कार्रवाई की। आपके डिपार्टमेंट के लिए मतलब कोई कुछ भी चाहिए वो सब मिलेगा, आप तो बस लगे रहो, बम फोड़ना है कैसे भी करके। तो इधर पूरी परमिशन मिल गई। अब कलाम साहब ने पूरी तरीके से माहौल बना दिया और राजस्थान के इधर यहाँ पे युद्धाभ्यास की तैयारी शुरू कर दी। यानी कि अब अमेरिका के यहाँ सैटेलाइट निकलता है, हर 2 घंटे बाद पता चल जाता है। सो कि इस पे परमाणु एक मूवी भी बनी हुई है, तो उसमें भी देखते हैं कि वो कैसे सैटेलाइट गुजरता है। तो यहाँ पे क्या है कि युद्धाभ्यास की तैयारी शुरू कर दी। जगह जगह है जो काल्पनिक जो मतलब टारगेट बना दिए गए और ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि यहाँ युद्धाभ्यास होने वाला है और ये बिल्डिंग बनाई जा रही है और उसमें सब सैटेलाइट में दिख रहा है कि बिल्डिंग बनाई जा रही है, ये कुछ हो रहा है, वो कुछ हो रहा है। और अमेरिका वाले पूछ रहे हैं भाई इंडिया में फोन करके कि भाई क्या हो रहा है, ये आपके वहाँ मतलब यानी कि पश्चिमी राजस्थान में या पश्चिम भारत में क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या हम युद्धाभ्यास की तैयारी कर रहे भारत वालों ने। और इधर ये क्या है कि जब भी मतलब 1 घंटे के लिए काम करें लेकिन कर रहे थे, क्यों? क्योंकि जमीन के अंदर फोड़ना था, तो ये पूरी तैयारी चल रही थी। और क्योंकि हर 2 घंटे बाद में जैसे सैटेलाइट गुजरता है, 2 घंटे तो मतलब मिल रहे हैं ना काम करने के लिए, तो 2 घंटों में इन्होंने अच्छी तैयारी की, सब कुछ प्लान बना लिया। और धीरे धीरे एक दिन आ गया 9 मई 1991। क्योंकि हमने पहला जो 1974 में किया था, इसका नाम लगा था इस्माइलिंग बुद्धा, यानी बुद्ध मुस्कुराए। और ये ऑपरेशन शक्ति जैसे हम कहते हैं, तो ये शक्ति परीक्षण हुआ था। तो 9 मई को हमने 2 बम फोड़ दिए। और जैसे ही 2 बम फोड़े, यानी कि यहाँ से ये सैटेलाइट जैसे यहाँ से आगे गुजरा और हमने बम फोड़ दिए यहाँ पे। और अब अमेरिका ने सीधा फोन किया इंडिया में और पूछा क्या हुआ आपके राजस्थान में। उधर इधर अटल जी ने कलाम साहब ने अटल जी को फोन किया कि मौसम विभाग को कहो और ऐसा माहौल बना दे न्यूज वगैरह कि राजस्थान में भारी तबाही तूफान आ गया है, आंधी तूफान आ गया राजस्थान में, क्योंकि यार रेगिस्तान में आंधी तूफान आते ही रहते हैं। तो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि राजस्थान में आंधी तूफान आ गए हैं। तो अब नासा वालों ने सीधा फोन किया इंडिया में क्या हो रहा है आपके वहाँ, तो बता दिया कि राजस्थान में तो बहुत बड़ा तूफान आ रखा है। अब तूफान आ गया है और तो 2-3 दिन तक पता चला नहीं, 2 दिन तक 3 दिन तक हम कह सके। तो आपको पता है 11 मई 1991 में हमने 2 परीक्षण किए थे और 11 मई को 3 और कर दिए। 3 और किए तब पता चला कि इस बार धुआं तो नहीं कुछ और है। तब वो उस धुएं में फिर क्या हुआ कि वही कि मतलब राजस्थान में भी बहुत लंबा वहाँ मतलब धोरे हैं, टीले हैं, रेगिस्तान है, तो वहाँ के धूल के जो है तूफान आते रहते हैं। ऐसा नहीं अमेरिका ने पाकिस्तान ने कहा अमेरिका को कि भारत परमाणु बम फोड़ दिया है, तब अमेरिका ने जो है सर पटकेगा। पहली बात तो इन तीनों में कबूलन किया है भारत ने और इंटरनेशनल कोर्ट में चला गया अमेरिका जो है किसको लेके भारत को इंटरनेशनल कोर्ट में भारत के खिलाफ जो केस दर्ज कर दिया कि अब बताओ इन सब नियमों का आपने उल्लंघन किया होगा तभी परमाणु परीक्षण किया, नहीं तो परमाणु परीक्षण किया कैसे आपने। अब ये पता चल गया कहाँ से, अमेरिका पाकिस्तान ने बता दिया कि भाई जो ये किया भारत ने परमाणु परीक्षण कर दिया, हमारे परमाणु परीक्षण सफल हो गए। और अटल जी ने बोल दिया है किसको, और ये परमाणु परीक्षण होने के बाद अमेरिका ने भारत पर पूरी तरीके से सैंक्शन लगा दिए, मतलब प्रतिबंध लगा दिए पूरे, कोई व्यापार नहीं करेगा भारत के साथ, कोई भारत को तकनीकी नहीं बेचेगा, नहीं भारत से हथियार खरीदेगा, मतलब हथियार तो थे ही नहीं, मतलब खरीदेगा कैसे, हथियारों की बात ही नहीं हुई, लेकिन यानी सामान नहीं खरीदेगा। और इस तरीके से भारतीय क्या अर्थव्यवस्था हम वो कह सकते हैं धीरे धीरे गिरने लगी। इधर पाकिस्तान 1 हफ्ते बाद में पाकिस्तान ने देखा कि भारत परमाणु परीक्षण कर सकता तो हम क्यों नहीं, पाकिस्तान ने परमाणु बम फोड़ दिया। पाकिस्तान ने परमाणु बम फोड़ दिया, तब अमेरिका ने कहा क्यों भाई तूने कैसे फोड़ दिया। तब पाकिस्तान ने कहा इंडिया फोड़ रहा है उसको तो आप कुछ कह नहीं रहे हो और हमें कह रहे हो कि क्यों फोड़ दिया। तो फिर इंडिया पे प्रतिबंध और लग गए, या मतलब कैसे ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए कि आपकी वजह से पाकिस्तान भी बिगड़ रहा है इन्हें पाकिस्तान में ये कर दिया, इसलिए यहाँ पे सैंक्शन ज्यादा लगा दिए। अब ये दिक्कत हो गई कि अब क्या करें। तो पाकिस्तान काफी दिनों तक भारतीय अर्थव्यवस्था तो गिर रही थी, मतलब इन्हें कोई व्यापार ही नहीं कर रहा, बंदोबस्त जैसी हालत हो गई वापस। और पाकिस्तान में तो इधर तो अर्थव्यवस्था क्या गिरे, मतलब गिरी हुई है। और भारत के क्या है कि लगभग 55 लाख विदेशी कामगार जैसे हम कहते हैं जो अरब कंट्री में अलग अलग देशों में जो काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या है कि वहां से धंधा प्रेषण किया, जैसे रेमिटेंस कहते हैं, वो भेजा। और भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है डूबी नहीं, मतलब यानी वापस तैरने लग गई। लेकिन पाकिस्तान की हालत खराब थी। कहा जाता है पाकिस्तान के किसी गली मोहल्ले में से मतलब अगर 7-5 जाने काम करने के विदेश में गए वो वहीं लड़ जाते हैं, यहाँ अगर कोई घरेलू छोटा मोटा मामला हुआ तो वो वहाँ आपस में लड़ जाते हैं। तो ऐसी मतलब पाकिस्तान की हालत खराब है। फिर पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण करके भारत पे और सैंक्शन बढ़ा दिए कि भाई भारत कर रहा है तो कुछ कहते ही नहीं, हम परमाणु परीक्षण करते तो आप कह रहे हो कैसे कर दिया। तो अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए। अब इंटरनेशनल कोर्ट में चला गया कौन, अमेरिका भारत को लेके कि दो इनके जवाब, आपने इन सबका उल्लंघन किया होगा नहीं तो परमाणु परीक्षण किया कैसे। अब ये देखते हैं, इससे पहले कलाम साहब अटल जी ने कह दिया कि कलाम साहब को किसी कॉपी वगैरह तैयार करके रखो। दूसरी बात है अमेरिका ने पहले स्टेटमेंट दे दिया कि भारत को अब भी हम परमाणु संबंध देश नहीं मानते, भारत ने और नहीं मान सकते, क्योंकि कैसे माने कि भारत ने परमाणु परीक्षण किए, इसने परमाणु परीक्षण किए ये पता है, दुनिया को पता चल गया, अमेरिका इसको मान नहीं रहा था। अटल जी ने कहा कि आप
माने या न माने, अमेरिका माने या कोई भी विश्व का देश है जो भारत को परमाणु संपन्न माने या न माने, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भारत एक परमाणु संपन्न देश है। अगर किसी को लगता है कि भारत परमाणु संपन्न देश नहीं है, वो युद्ध में आ सकता है, हम उसको बता देंगे कि भारत परमाणु संपन्न देश है या नहीं। तो ये ऐसा स्टेटमेंट दे दिया अटल जी ने। अब लोगों को पता चल गया इसका मतलब भारत के पास परमाणु हथियार है, क्योंकि परमाणु हथियार लेके युद्ध में आने की बात कर रहा है। तो कहीं कहीं ये हो गई। और कलाम साहब ने, नहीं, अटल जी ने कलाम साहब को कहा कि इसकी 5-7 फोटो कॉपी करके तैयार रखो, किसी परमाणु बम की, कि भाई बोल दिया युद्ध में कोई भी देश अगर आएगा तो हमें वहां रखना पड़ेगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि एक तो सीटीबीटी का उल्लंघन किया आपने, जो है कॉम्प्रिहेंशन जो टेस्ट बैंड ट्रीटी, इसका उल्लंघन किया, यानी कि जल, थल या वायु। तो भारत ने कहा, भाई इंटरनेशनल कोर्ट में जो भारत के वकील थे, मतलब भारत की ओर से केस लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि आपने कहा था जल में भी नहीं करना है, थल में भी नहीं करना है, वायु में भी नहीं करना है। हमने तो परीक्षण कहाँ किया, जमीन के अंदर किया। आपने जमीन का लिखा था कि नहीं, इसका मतलब हमने इसका उल्लंघन नहीं किया। दूसरी बात थी एनएसजी, यानी कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, यानी कि आपने जो आपको कोई भी यूरेनियम की सप्लाई नहीं कर सकता, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं सॉरी तो यूरेनियम कर दिया। भारत ने कहा हमारे खुद के केरल के यहाँ पे केरल में थोरियम मतलब यूरेनियम होता है। दूसरी बात है जादूगोड़ा वगैरह हमारे झारखंड में खाने, वहाँ यूरेनियम निकलता है, हमारे तो खूब यूरेनियम का उत्पादन होता है, हमने उसी यूरेनियम को उपयोग में लिया है, और इसमें भारत है ही नहीं, इन दोनों भारत ने साइन किए ही नहीं, तो भारत इसमें है नहीं। इसका मतलब यहाँ भी भारत जीत गया कोर्ट में, भारत के पास जवाब था। अब बात होती है एनपीटी मतलब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, यानी कि मतलब आपको टेक्नोलॉजी कहाँ से खरीदी, तकनीकी कहाँ से लाई, तकनीकी बिना तो आपने बम फोड़ा नहीं। तो अब क्या किया जाए, तो भारत ने जवाब दिया कि भाई हमारे नासा में कौन गए थे, एपीजे कलाम साहब गए थे, वो वहां से सीख के आ गए, तकनीकी तो सीख ली धीरे धीरे, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने ये जो बना रहे थे उसके दौरान जो अमेरिका का ऊपर मॉनिटरिंग सिस्टम चल रहा था या सैटेलाइट चल रहा, उसकी जानकारी दे दी आगे कि हम जो भी काम कर रहे हैं वही कहते हैं ना, सोच समझ के करना, क्योंकि अमेरिका ऊपर निगरानी रख रहा है। तो ये जानकारी वहां से एक तो ये मिल गई थी। दूसरी बात है भारत थोड़ा बहुत परमाणु बम के बारे में इंडिया वाले हैं, वो कहते हैं ना कहीं से जुगाड़ बैठा ही सकते हैं। तो तीनों मामले में भारत इंटरनेशनल कोर्ट से जीत गया केस, या फ्री हो गया, कोई भी सैंक्शन नहीं है। इसलिए अमेरिका को क्या क्या करने पड़े, भारत से सैंक्शन हटाने पड़े। अब दिक्कत हो गई किसी पाकिस्तान की, पाकिस्तान पे आर्थिक प्रतिबंध भी लगे, परमाणु बम बना दिया, फोड़ दिया, और अब ये किसी को वो कहते हैं ना बेच भी नहीं सकता, कर क्या सकता, बहुत हालत खराब हो गई। भारत की अर्थव्यवस्था तो कुछ नहीं, वो कहते हैं ना वापस अप हो गई, जो कहीं कहीं डाउन होती थी, लेकिन अमेरिका की, पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत गिरने लगी, हालत बहुत खराब होने लगी। तो पाकिस्तान ने कहा हम अमेरिका की मतलब नहीं सुनने वाले हैं, इतने किसी के दबाव में नहीं रह सकते। और पाकिस्तान ने क्या किया, जो परमाणु बम थी तकनीकी बेचनी शुरू कर दी। जैसे सबसे पहले किसकी दी, पागल सुल्तान उत्तरी कोरिया को, उत्तरी कोरिया, ईरान, इराक, सीरिया वगैरह, जिनको चाहिए थी टेक्नोलॉजी ले आप बस 20 करोड़ दे दो और ये ले जाओ, ये फॉर्मूला है, इसको इस प्रकार यूज करना, फट जाएगा बम। मतलब यानी कि वो कहता है ना, मतलब इसका तकनीकी संदर्भ में आपको तकनीकी बताया जाता है, इस प्रकार से बनाया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, वो बना के और दे दिया, मतलब यानी कि उत्तरी कोरिया को भी दे दिया अमेरिका ने, और सीरिया, ईरान, इराक, जिनको जो भी चाहिए था वो दे दिया। अमेरिका ने क्या क्या हुआ है, मतलब दिमाग खराब हुआ है क्या, मतलब इन्हीं तकनीकी बेचनी शुरू कर दी। फिर अमेरिका को तो अमेरिका आया पाकिस्तान के पास कि भाई ऐसा कैसे, आपने तो मतलब यानी कि खुद तो फोड़िया, देखो फोड़िया दूसरे क्यों हिका, वो बड़े बिगड़ हो गया। तो पाकिस्तान ने भी जवाब दिया अमेरिका को कि आपने सैंक्शन लगा दी, कहाँ जाए हम, हमारी अर्थव्यवस्था डूबती रहे, मतलब खाने के लाले पड़ रहे हैं और आपने प्रतिबंध लगा दिए, ये मत करो वो मत करो, कहाँ जाए हम। तो फिर क्या किया जाए, प्रतिबंध हटो। और जैसे ही पाकिस्तान से सैंक्शन हटाए, इंडिया सीधा चला गया कोर्ट में कि जब आपने पाकिस्तान से सैंक्शन हटा दिया हमारे ऊपर क्यों है, और पाकिस्तान ने भी बम फोड़ा इसलिए भारत से भी सैंक्शन हट गए, मतलब धीरे धीरे सैंक्शन हटने लगे और भारत की अर्थव्यवस्था वापस मतलब ऑन द ट्रैक आ गई, बैक टू ट्रैक आ गई। तो इस प्रकार मतलब हमारे जो परमाणु परीक्षण में ऐसा नहीं तो कौन करने दे, इतनी भारत के पास तकनीकी भी विकसित नहीं थी, फिर भी जुगाड़ बैठा बैठू के कर दिया हमने, और कोर्ट का जो है उल्लंघन किया बिना। आपको यह नहीं कह सकता है कि भारत ने नियमों का उल्लंघन किया। दूसरी बात जो किया वो सही है, प्रूफ भी रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ने भी भारत को कहा बिल्कुल भारत अपनी जगह पर सही था। तो इस प्रकार जो हमारे परमाणु परीक्षण हुए, तो कहीं कहीं इसमें एक मतलब ये कह सकते हैं रहस्य है, कहानी है, लेकिन इसकी लॉजिक भी है। ऐसा नहीं है कि हम उसको मतलब रहस्य अभी तक अमेरिका को मिला नहीं, वो हमने इंटरनेशनल कोर्ट में साबित भी किए। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कहीं कहीं जो दोस्त होते हैं ना वो काम भी आते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए पाकिस्तान ने बम फोड़ दिया, हमने फोड़ दिया, प्रतिबंध लगा दिया, पाकिस्तान ने फोड़ा तो हमने कह दिया पाकिस्तान ने कैसे फोड़ा। दूसरी बात पाकिस्तान जो टेक्नोलॉजी बेच रहा था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो उसकी वजह से हमें फायदा हो गया, पाकिस्तान बेच रहा है, फिर हमने भी भारत हथियार बेचता है। आपको पता है बहुत से देशों को जो भारतीय हथियार बिकते हैं, भारत खरीदता भी हथियार है और बेचता भी हथियार है। इस प्रकार से हमारी एक इनकम से भी होती है, जो मतलब सरकार की हम राजस्व आय या सरकार के लिए इनकम का सोर्स है। तो इस प्रकार हमारे जो परमाणु परीक्षण हुए, तो वो इससे हम एक क्वेश्चन और याद रख सकते हैं, 11 मई को ये जो है ऑपरेशन शक्ति के नाम से जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था,
इसी को 11 मई को हमारे जो मनाया जाता है प्रौद्योगिकी दिवस, टेक्नोलॉजी दिवस 11 मई को, ये यहाँ से जो है मनाने की जो परंपरा शुरू हुई या वो इम्पोर्टेंस है। बाकी 2-3 चीजें हम इस क्वेश्चन से और याद कर सकते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1977 में हुआ, स्मेलिंग बुद्धा के नाम से था, ये कह सकते हैं। पोखरण में पोखरण 2 है 9 मई को, दूसरा 11 मई को हुआ। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा तारापुर में परमाणु परीक्षण 1972 में अमेरिका की सहायता से लगा। तो ये हम चीजें याद रख सकते हैं जो हमारे कहीं के मतलब किसी एग्जाम पूछा जाए उसके आंसर दे सकते हैं। हालांकि एक सामान्य जानकारी के लिए एक ये मतलब कैसे सेशन है या वीडियो है, लेकिन किसी एग्जाम के या दृष्टि से भी हमें इसमें से कुछ जो जानकारी है क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से जरूर कुछ आपने सीखा होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।